राधे राधे दोस्तों। तो आज फिर से मैं एक और माता रानी की ड्रेस आपके लिए लेके आई हूँ। तो जो 18 से 20 इंची विग्रह के लिए है। तो जो लहंगे की लंबाई है वो रखी है 12.5 इंच, 12 और 12.5 इंच के बीच में। और जो लहंगे की चौड़ाई है वो रखी है हमने 17 इंच। तो ये जो है स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आपको लहंगे की चौड़ाई या घेर और ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से और ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, क्योंकि ज़्यादा फिर अगर हम घेरा रखेंगे तो वो स्पेस को ज़्यादा कवर करेगी। और ये मैंने मैंने पेस्टिंग से चिपका लिया है लाइनिंग के साथ और अपने जो मेरा ब्रॉकेट वाला कपड़ा है उसके साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ब्रॉकेट वाला कपड़ा है उसका जो डिज़ाइन होता है उस पर आप हमेशा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि डिज़ाइन उल्टा हो जाए। जैसे इस वाली डिज़ाइन में मोर और हाथी बने हुए हैं, तो उनका मुंह किस साइड है या ऊपर नीचे उल्टे सीधे, उस हिसाब से आप हमेशा डिज़ाइन को बनाइए। और वो पेस्ट करने के बाद जो जो मुझे लेसेस लगानी थी वो सारी लेसेस मैंने अपने लहंगे के उसमें घेरे में लगा दी है, और साइड से अपने टिश्यू रिबन से मैंने इसको लॉक कर दिया है। और अब जैसे कि मैंने पहले बताया है कि फ़ैन की तरह हमें इसे फ़ोल्ड करना है। अगर ज़्यादा प्लीट्स चाहिए तो आप इसको 1.25 इंच, आधा इंच और 1 इंच पे कर सकते हैं। 1 इंच से ज़्यादा चौड़ा नहीं लेना चाहिए, और आधा इंच से कम पे वैसे फ़ोल्ड होती भी नहीं है। 1.25 इंच पे अगर हम लेते हैं तो वो फ़ोल्ड हो जाती है बड़ी ड्रेस में, लेकिन जब हम छोटी ड्रेस बनाते हैं तो उसमें आधा इंच में फ़ोल्ड हो जाती है। और इसमें जो हम कमर का साइज़ है वो रखेंगे हम 7 इंच। तो जैसे जैसे हमारा विग्रह बढ़ता जाएगा, कमर का साइज़ हमारा 7 इंच से 7.5 या 8 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो कमर होती है वो तो पतली ही होती है माता रानी की। सिर्फ जो लंबाई लहंगे की जो हाइट होती है या चोली की हाइट वो हमारी बढ़ जाती है दुपट्टे की लंबाई। और देखिए बन के सुंदर सा जो लहंगे का जो बेस है वो तैयार हो गया है प्लीट्स वगैरह लगा के। और अब इसमें मैं लगा दूँगी नेफ़ा। तो नेफ़े के लिए मैचिंग का आप कपड़ा ले लीजिए, या चाहे तो टिश्यू रिबन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। टिश्यू रिबन की हेल्प से तो ये है कि छोटे लहंगे में बड़े आसानी से लग जाती है। और फिर अपने नेफ़े को फ़ोल्ड करके इसमें लगा दूँगी मैं डोरी। और साथ ही साथ मैं आज आपको चोली के लिए भी बताऊँगी। और देखिए लहंगा बन के हो गया है तैयार, कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी मैंने उसी विग्रह के लिए चोली का नाप लिया है, जो कि मैंने 6 बाई 6 का लिया है। चौड़ाई भी 6 इंच ली है और लंबाई भी 6 इंच ली है। आप अपनी माता रानी के लिए जिस भी साइज़ का बना रहे हैं, अगर आप पर्सनली अपने लिए बना रहे हैं तो आप अपनी माता रानी को मेज़र कर लीजिए। नहीं तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है 18 और 20 इंची के लिए, 16 इंची के लिए भी चल जाएगा। चोली का और लहंगे की चौड़ाई का सिर्फ आपको लहंगे की लंबाई कम करनी पड़ेगी। और मैंने चौरस पीस लेके और गले और मुड्ढे की थोड़ी सी शेप की कटिंग करने के बाद लाइनिंग के साथ इसको लॉक कर दिया है। और नीचे से जैसे कि आप देख रहे हैं ये ओपन है, और फिर किनारे की जो साइड की सिलाई है वो हम पूरी चोली में लगा देंगे। तो जो नीचे से ओपन था वो उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था, क्योंकि जो हम ये लेसिस लगाते हैं उसमें वो हिस्सा जो है वो कवर हो जाता है। और लंबाई मैंने 6 इंच इसलिए रखी थी क्योंकि जैसे मैंने किरण लगाई है तो आधा पौना इंच इसी से बढ़ जाती है। अगर हम लेस नीचे की तरफ लटकती हुई लगाते हैं तो लंबाई उसी से बढ़ जाती है। तो अगर आप थोड़ा छोटा भी रखें तो ठीक है। और फिर ये नाप के, मतलब अगर हम सामने से देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारी माता रानी का हाथ जो आशीर्वाद के लिए होता है उसके लिए मैंने ये एक होल बनाया है। तो आप होल के लिए नीचे कपड़ा रख के निशान लगा के इस तरह से गोलाई में कर सकते हैं, और फिर पलट के कटिंग करके इस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और ये देखिए हमारी चोली भी बन के हो गई है तैयार। और अब बांधने के लिए इसमें हम लगा देंगे डोरियाँ। 2 डोरी मैंने गले की तरफ लगाई है और 2 डोरी मैंने कमर की साइड से लगाई है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है माता रानी का वो है। और देखिए चोली दुपट्टा लहंगा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। राधे राधे।